दोस्तों, एक महिला टीचर अपनी गाड़ी से कॉलेज पढ़ाने जा रही थी और जैसे ही रेड लाइट पर पहुंचती है तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी जब रुक जाती है तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे फूल मालाएं लेकर गाड़ियों में बेचा करते थे। और वैसे ही एक बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष रही होती है, तो वो फूल माला लेकर और मैडम की गाड़ी के पास पहुंचती है। मैडम को देती है, पूछती है क्या पैसे की है, तो वो बच्ची कहती है 10 रुपए की है। तो उसे 50 रुपए दे देती है। लेकर के इधर हरी बत्ती हो जाती है तो वो चली जाती है गाड़ी लेकर। बेटी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, प्रतिदिन लड़की वही काम किया करती थी, मैडम की गाड़ी का इंतजार करती थी और उसमें माला डाला करती थी। 100-200 रुपए भी मैडम दे दिया करती थी। इतना लगाव हो गया उस लड़की से, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार वो मैडम करने लगी थी। दोस्तों, उसके बाद महीने 2 महीने के बाद जब लड़की अकस्मात उस जगह रेड लाइट पर आना बंद हो जाती है, तभी छोटे छोटे बच्चों से, उसके साथी थे, उनसे वो पूछती है मैडम कि वो बेटी दिखाई नहीं देती है। तभी छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैडम वो छत से गिर गई है, उसका एक पैर टूट गया है और एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए आने में असमर्थ है और उसके माँ बाप भी नहीं है। तभी वो मैडम के आंसू निकल आते हैं। क्या माँ बाप नहीं? बोले हाँ, वो ऐसे ही कचड़े में मिली थी। जब ये कहा तो उसके धक्का लगता है। दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन होती है? दोस्तों, वो कोई और नहीं, उसी मैडम की लड़की होती है। दोस्तों, जब उसके पति को मालूम होता है तो पति जो भी उस मैडम के साथ करता है, ये कहानी सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो लड़की, उसे क्यों छोड़ना पड़ा था? उसकी शादी से पहले की लड़की थी, ऐसा क्या हुआ था? दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही दिल को विदीर्ण कर देने वाली है और इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद की कहानी है। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला और मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गाजियाबाद का एक जगह है जिसे विनोद नगर कहते हैं, वहां की है। दोस्तों, वहां एक मैडम जिनका नाम होता है कामनी। कामनी एक ठीक ठाक घर से थी और ये पढ़ाई कर रही थी अच्छी, क्योंकि बीए, बीएससी, बीएड करने के बाद टीचर बनते हैं। इनकी जिंदगी में एक लड़का आ जाता है जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष होती है। लड़के का नाम होता है प्रवीण और इसकी लगभग 22 वर्ष की उम्र होती है। इसकी दोस्ती हो जाती है पढ़ाई के समय से। दोस्तों, पढ़ाई के समय से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती यहाँ तक होती है कि प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद जो कामनी होती है दोस्तों, समय चलते प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये हॉस्टल में पढ़ा करते थे, घर कम आया जाया करते थे, तो 7 महीने पर जाकर के प्रवीण ने उसका जो बच्चा था उसका डिलीवरी करवा दी चुपके से। और विचार किया इन दोनों ने इसका क्या होना चाहिए, तो उसे ले जाकर, एक बहुत घना जंगल था, थोड़ी रास्ता थी, कच्ची रास्ता थी, उस झाड़ियों में उस बच्ची को डालकर ये चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में होता ही है, जब इसे डालकर चले जाते हैं तो एक फूल बेचने वाला उस रास्ता से निकलता है। उस रास्ता से निकलता है तो बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो वो अपने साइकिल पर था, साइकिल खड़ी कर देता है और उस बच्ची को उठा लेता है, अपने घर ले जाता है। इसके पहले से 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे। अपनी पत्नी को देता है जाकर और कहता है कि झाड़ियों में बच्ची मिलती है। तो दोस्तों, पत्नी थोड़ी झुठलाती है, फिर कहती है चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरे 4 बच्चे हैं तो ये भी बनी रहेगी। सुबह उसने अखबार में भी इसे निकलवाया था, पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन जो कामनी थी ये तो जान चुकी थी कि फलाने के घर पर हमारी बेटी का पालन पोषण हो रहा है। दोस्तों, इसके चलते समय ऐसा आता है कि जो प्रवीण लड़का होता है उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। अकस्मात उसकी डेथ हो जाती है कुछ ऐसी बीमारी लगने से। कामनी उसके साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन समय चलते उसकी पढ़ाई भी चलती है, लेकिन माता पिता देखते हैं कि बेटी शादी योग्य हो गई है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए।
दोस्तों माँ बाप एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है, उसका पति का नाम होता है सुनील। सुनील जो होता है बहुत अच्छा लड़का था, एक कंपनी में इंजीनियर था, जॉब किया करता था। दोस्तों इसके बाद में जो कामनी होती है, बीएड करने के बाद, बीटेक करने के बाद जो भी डिग्रियां प्राप्त होती हैं, ये एक टीचर बन जाती है। इसका पति होता है वो इंजीनियर होता है और अच्छे पैसा पैदा करता था और ये भी टीचर हो जाती है। तो अपनी गाड़ी से रोजाना ये दोस्तों पढ़ाने जाया करते थे, पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस लड़की पे नजर रखा करती थी जो इसकी बेटी थी। इसे मालूम था कि मेरे बचपन कुआरे पर पैदा हुई थी, वो मैंने उसे फेंक दिया था। उसे कभी कभार देख भी लिया करती थी। दोस्तों उसके बाद में कुछ समय के बाद वो जब शादी हो जाती है तो उसे इग्नोर कर देती है। इग्नोर जब कर देती है तो उसके बाद अपने आती जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि रेड लाइट एरिया पर जब गाड़ी रुक जाती है, जब इसने गाड़ी ले ली स्कूल के लिए, तो छोटे छोटे बच्चा मालाएं लेकर के पहुंच जाते हैं, कोई कुछ नींबू या मिर्च लगाकर पहुंच जाते हैं। तो वो 8 साल की उम्र वाली बच्ची भी पहुंचती है, बहुत सुंदर खूबसूरत लड़की थी। जैसे ही कामनी उसे देखती है और देख करके उस बच्ची से माला लेती है। माला लेने के बाद और उसे 10 रुपए नहीं 50 रुपए दे देती है। और जैसे ही 50 रुपए देती है तो वो बेटी कहती है कि मेरी माला तो सिर्फ 10 रुपए की है। लेकिन वो लड़की जो होती है वो कहती नहीं, मैं केवल 10 रुपए लेती हूँ। लेकिन वो कहती मेरी तरफ से ये रख लीजिए। दोस्तों जब लड़की वो रुपए ले लेती है, जिसका नाम था निकिता, रुपए लेकर चली जाती है। वो यही काम करता था, रोजाना गाड़ी का इंतजार करती थी, रोजाना फूल माला डाला करती थी, उसके बाद वो चली जाया करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद, महीना 2 महीना के बाद अकस्मात वो लड़की नहीं आती, 2-4 दिन नहीं दिखती है। तभी बच्चों से पूछती है कि वो बेटी निकिता नहीं दिखाई दे रही है। तभी सभी बच्चे मिलकर के छोटे छोटे कहते हैं कि वो छत से गिर गई है, उसके पैर में चोट आई है, उसकी बाह में फ्रैक्चर हो गया है और उसका कोई इलाज भी ठीक से नहीं करवा रहा है। और क्योंकि बच्चे छोटे छोटे कहते हैं उसकी माँ भी नहीं है और उसके पिता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से है, वो उसके घर वाले उसे मारपीट भी कर दिया करते हैं। जब ये बात वो मैडम सुनती है तो उसका कलेजा हिल जाता है। उन बच्चों से कहती है क्या मुझे उस बेटी के पास पहुंचा सकते हो? तभी वो कहती है हाँ चलिए। तो 2-4 बच्चे उसकी गाड़ी में बैठते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि निकिता को चारपाई पे लेटी है, वैसे ही पट्टी अट्टी कर रखी है और किसी ने प्लास्टर वगैरह हॉस्पिटल में भी नहीं कोई लेकर के गया है। जैसे ही निकिता उसे देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और जैसे ही वो मैडम देखती है तो मैडम का भी दिल उभर आता है, क्योंकि आखिरकार बेटी उसी की थी। वो भी रोने लगती है। जो वो माली होता है उससे कहते हैं कि इस बेटी का इलाज क्यों नहीं करवाया? तभी वो लोग कहते हैं भाई मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पहले से 2 बच्चे हैं, ये तो मुझे झाड़ियों में मिली थी ये बच्ची, मैं उसे लेकर आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तभी वो टीचर कहती हैं कि इसे मेरे साथ चलिए, इसे इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तभी जो माली होता कहता है भाई मेरे पास तो समय नहीं है, तुम्हें इतना दर्द लगता है तो इस बेटी को ले जाओ और इसका इलाज करवा दो। तभी वो मैडम कामनी होती है उस बेटी को अपनी गाड़ी में बैठाती है, लेटा लेती है और एक हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाती है। और जो माली होता है वो भी साथ लग जाता है। उसके बाद समय ज्यादा हो जाता है तो उसका पति फोन करता है कि आज आप क्यों नहीं घर पर पहुंची, कहाँ हो? तब वो पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बेटी रोजाना जो फूल बेचा करती थी उसका एक्सीडेंट नहीं, उसे चोट लगी है और उसका एक पाँव फ्रैक्चर हुआ है, एक बाह, तो मैं उसका इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में हूँ। तभी दोस्तों उसका पति कहता है कि 10-20 हजार रुपए दे दो और अपने घर चली आओ। लेकिन वो कामनी कहती है नहीं सुनील से कि नहीं, इस बेटी का तो इलाज मुझे अपने आंखों के सामने कराना है और मेरे एक बेटा है और मैं देखती हूँ ये बेटी बहुत सुंदर है। अगर ये बेटी, ये भी लोग कह रहे हैं कि मुझे झाड़ियों में मिली थी, तो हम इस बेटी को अपने घर लेकर के आ जाएं तो क्या हो सकता है? तो उसका पति कहता है ठीक है मैं भी आने वाला हूँ। तो उसका पति भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दोस्तों जब उस बेटी को उसका पति सुनील देखता है तो कहता है कि लड़की तो बहुत सुंदर है।
क्योंकि उसी की बेटी थी, कामनी भी सुंदर थी, वैसी उसकी बेटी थी दोस्तों। उसके बाद में जब वो ज्यादा जिद करती है, कहते हैं मेरे एक बेटा है, ये बेटी है, तो क्या है दुनियादारी में, ये बेटी मुझे अपने घर पर ले चलने दो। तो उस माली से कहा जाता है, वो लड़का कहता है ठीक है मैडम जी, ले जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी इसे परेशान मत करना, दुखी मत रखना। तभी वो कहते हैं कि इससे बिल्कुल दुख नहीं दिया जाएगा, और तुम भी अपनी इस बेटी को कभी कभार देखने के लिए आते रहना। अपना एड्रेस दे देते हैं, उस बेटी को अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद एक दिन जब ऐसी बात चल रही होती है कि ये बेटी किसकी होगी, कहां से होगी, तभी कामनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। जब रोने लगती है तो सुनील पूछता है कि आखिरकार इस लड़की को लेकर के आप इतनी क्यों रोने लगती हो, कारण क्या है। तभी जो कामनी होती है पूरी सच्चाई बता देती है। कहती है सुनील, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने भूल से एक लड़का से प्यार किया था। वो लड़का मेरे साथ पढ़ा करता था, प्रवीण था, इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत यहाँ तक हुआ कि वो प्रेम प्रवाहन में एक दूसरे से यहाँ तक संपर्क में आ गए थे। ये मेरे बिग्र शादी से ही पहले ये बेटी मेरे पैदा हुई थी। लोक लाज से इसे गर्भपात नहीं कराया, लेकिन 7 महीने का डिलीवरी कराकर इसे झाड़ियों में डाल दिया था। ये बेटी वही है, मैं इस पे बराबर नजर रखी थी, और ये लड़की मेरी है और आपकी है। मैंने जो कदम उठाया उसके लिए मैंने आपको सच्चाई कबूल कर दी। तभी सुनील कहता है कि तुमने पहले से क्यों नहीं बताया था, ये बेटी तुम्हारी है तो क्या, वो हमारी ही तो है। प्रवीण था, आखिर आपने जैसे प्यार किया जिंदगी में, अगर आज वो होता तो तुम मेरी नहीं होती, और वो इस दुनिया में नहीं है तब तुम मेरी हुई हो, तो ये बेटी भी मेरी है। आप दिल पर टेंशन मत लो। दोस्तों, एक उसका बेटा होता है राहुल, और बेटी निकिता, दोनों बहन भाई प्यार से स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। बेटी को अच्छी तरीका से पढ़ने के लिए बेटा से बेटी को ज्यादा दोनों ही लोग प्यार करते हैं, सुनील भी और कामनी भी। दोस्तों, उस बेटी को पाकर के उसकी माँ बड़ा प्रसन्न होती है, और निकिता तब पूछती है, माँ तुम मुझे लेके आई हो और मेरी माँ तो वहां है। तब वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूं। क्योंकि वो छोटी बच्ची सी बात को नहीं समझती थी। उसे लाड प्यार किया जाता है, और समय समय पर उसे लेकर उन बच्चों के पास जहाँ खेल करके पड़ी बड़ी हुई थी वहां भी ले जाया करते थे। लेकिन माँ का प्यार कुछ अलग होता है। वो जैसा भी प्यार, उसके 2 बेटी थी 2 बेटा थे, जैसा भी प्यार मिलता था उसमें वो कबूल किया करती थी। दोस्तों ये थी कहानी आपको जो मैं सुना रहा हूं, और ये कहानी बिल्कुल सत्य है जो मैंने आपको बताई है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य। ऐसे कई केसेस मिलते हैं, ऐसे कई केस हैं। इस चीज के लिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, क्या कामनी ने अच्छा किया अपनी बेटी को पाकर, क्या सुनील ने ठीक किया जो उसमें सहमति जताई, कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी का उद्देश्य बस यही है कि आपके बच्चे, आपके बेटियां बिगड़ने ना पाए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना।